कुछ तो दाल में काला है, करनी और कथनी में अंतर है। जनता ये सब समझ रही है। अभी तो जांच होगी। दारू सस्ती एक बोतल 7 फ्री दे दी। केजरीवाल जी को भी मालूम है कि सीबीआई ऐसे जो है हाथ नहीं डालती है। छानबीन चल रही है, छानबीन के अंदर क्या मुकाबला, क्या सामने आता है वो तो सामने बताएंगे। देखिए, ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है। कुछ तो दाल में काला है। सीबीआई, ईडी जब जांच करती है तो उसके पास कुछ साक्ष्य होते हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर वो कोर्ट में जाती है। कहीं ना कहीं जो है इसमें उनका अपराध छुपा हुआ है। इसीलिए सीबीआई ने जो है उनको जो है बुलावे पूछताछ के लिए बुलाया है। अच्छा, जिस तरीके से सीबीआई कह रही है कि मनीष सिसोदिया के पास 100 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन जो राघव चड्ढा है वो कह रहे हैं अगर मिले थे तो 100 करोड़ कहाँ गए। देखो, सबूत तो आप लोग भी नहीं दिखाते हैं। आपने शीला दीक्षित के खिलाफ जो है 370 पेजों का जो है एक अटैची लेकर के चलते थे कि मेरे पास क्या है, सबूत हैं। आप दिखा दीजिए वो सबूत। आप विपक्ष पे जो भी आरोप लगाते हैं, आप सबूत क्यों नहीं दिखाते हो? जब आपकी बारी आती है तो कोई सबूत नहीं होता आपके पास, और दूसरे से आप सबूत मांगते हैं। यही आपके कार्य करने की जो है शैली है। इतनी गलत शैली है कि इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। केजरीवाल जी जब पहली बार विधानसभा गए तो कोई रिक्शे में गया, कोई बैलगाड़ी में गया। आज इनके बैलगाड़ी कहाँ है? आज इनका रिक्शा कहाँ है? सब गायब हो गए हैं। 21 करोड़ रुपए की लागत से जो है बाथरूम बना हुआ है मुख्यमंत्री निवास में, उसमें ये स्नान करते हैं। वो सब जनता का पैसा है। इन्होंने चेहरा कुछ और दिखाया था अपना, लेकिन ये बन कुछ और गए हैं। इसलिए इनकी करनी और कथनी में अंतर है। और जनता, मैं समझता हूँ कि जनता ये सब समझ रही है धीरे धीरे धीरे। हाँ, आपने कहा कि जनता समझ रही है, लेकिन अगर केजरीवाल जी इतने ही भ्रष्टाचारी होते तो उनकी पार्टी को एक तो नेशनल पार्टी भी बन गई है, और सबसे बड़ी बात कि एमसीडी में क्यों लाती जनता। देखो, नेशनल पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी कोई पहली बार नहीं बनी है। इससे पहले भी कई पार्टियां जो हैं नेशनल पार्टियां बन चुकी हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 10 साल के बीजेपी तो अपने पहले ही साल में जो है नेशनल पार्टी बन गई थी, तो उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता। ठीक है, आप कुछ अच्छे काम, लेकिन आपने गलत काम ज़्यादा किए हैं। अच्छा, उनके समर्थक कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आया है, ऐसे लोग जो जेल में भेज रहे हैं वो देश के दुश्मन है। कितना देश का दुश्मन कोई नहीं है। सब ईडी, सीबीआई ये संस्थाएं इसीलिए बनी हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में गलत काम करे तो उसकी जो है गहन जांच हो। नहीं तो इनको बनाने की आवश्यकता ही क्या है? फिर सीबीआई क्यों बनाई जाए, ईडी क्यों बनाई जाए? इनको खत्म कर देना चाहिए। इनका तो कोई काम ही नहीं है। जब तो पक्ष, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पहले राहुल गांधी, उससे पहले लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव की भी वो मतलब कबर खोद रहे हैं, अब केजरीवाल, इससे पहले मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन, तो विपक्षियों को ही क्यों टारगेट किया? विपक्ष को कोई टारगेट, देखिए मायावती के खिलाफ जो है सीबीआई जांच चल रही है। उसकी शिकायत किसने करी? बीजेपी का एक बंदा बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी का एक बंदा बता दीजिए जिसके खिलाफ सीबीआई जांच करे। देखो, मैं आपको पहली बात पे आ रहा हूँ। मायावती जी के खिलाफ सीबीआई की जांच किसने करी? अखिलेश जी की पार्टी ने करी है। यानी कि अभी भी जो भी केस चल रहे हैं वो 2014 से पहले के जो उनमें रिपोर्टें दर्ज हैं, और ये मतलब ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ये जो है दर्ज है बिल्कुल। ये आज 2014 के बाद कोई केस दर्ज नहीं हुए हैं, उससे पहले के। हाँ, कार्रवाई तेज हुई है। कार्रवाई इसलिए तेज हुई है क्योंकि ज्यों जो है आप जाँच करते हो, आपको सबूत मिलते हैं, तो निश्चित रूप से जो है कार्रवाई तेज होगी। और भले ही कल को जो है कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के जो है अपना काम करती है, और कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो पकड़ में आता ही है, चाहे कभी भी आए, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में। अब हम बचने की कोशिश करते हैं दूसरे पर आरोप लगा करके, तो ये इससे बचा कोई नहीं, कानून से कोई नहीं बच सकता है। हमारे देश में सीबीआई बनी हुई है, ईडी बनी हुई है, चाहे इसमें बीजेपी वाला भी है कोई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी का एक बंदा बता दीजिए जिस पर सीबीआई की जांच हो रही हो। देखो, आज से 5 साल पहले का ले लीजिए, बता दीजिए। 2014 से पहले यदि आप जाओ केस में, यदि आप सीबीआई ऑफिस में जाओ तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन उस टाइम भी कांग्रेस पर आरोप लग रहा था कि वो सीबीआई, मुझे भी पता नहीं है, 2014 से पहले बहुत लोगों पे सीबीआई केस दर्ज हुए थे। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस पर भी आरोप लग रहा था कि वो सीबीआई का दुरुपयोग। ये सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, ये सब लगते रहते हैं। क्या लगता है कि क्या अब केजरीवाल की विरासत का भी अंत हो सकता है? देखो, सीबीआई एक बहुत जो है विश्वसनीय संस्था है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है।
अपना काम करें और जिसकी भी गलती है उसको पकड़ें। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पहले गरीबों को शिक्षा देने की बात कही, स्वास्थ्य देने की बात कही, तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य वगैरह का कर ही रहा है, स्वास्थ्य का काम तो करा ही, अच्छे अस्पतालों में सुविधाएं मिल रही हैं, प्राइवेट में भी करवा रहा है इलाज, और शिक्षा भी सही मिल रही है। बाकी वो क्या खाया क्या नहीं खाया ये तो मोदी जानेगा या उनकी सरकार का ये अमित शाह जानेंगे, बाकी हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसमें कितनी सच्चाई दिखती है आपको? ये तो झूठ बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फंसाने वाला किसी का अच्छा काम थोड़ी नजर आता है। कोई काम कर रहा है तो काम को अच्छा थोड़ी बताएंगे भाई हम हमारे से आगे निकल जाएगा, ये आगे नहीं निकलने देते। ये चंद दिनों का मेहमान, ये चंद दिनों में से पहले आया है, 10 साल भी नहीं हुए इसको आए को, और ये काम इतने कर चुका है कि इससे जो खफा हो चुके हैं वो। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है, आपको क्या लगता है? बुखलाई हुई है, बौखलाई हुई है। 100% बुखलाई हुई है, बुखला ही रहे हैं। जो ये पुरानी पार्टी है, कई सालों से पुरानी पार्टी, ये नए नए आए हैं, 7-8 साल हुए हैं, तो ये तो बुखलाएंगे तो सही भाई। हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा जो है हमारे सामने गुरा रहा है, तो गुराने वाला काम तो कर ही रहा है वो। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रही है, पहले राहुल गांधी हो, अब तो अरविंद केजरीवाल भी हो गए, इससे पहले जो तमाम पार्टियां कह रही है गलत तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो देखो जी, किसी ना किसी पे लांछन तो लगते ही लगते हैं जी, कोई काम करने नहीं देता किसी को ढंग से। अगर आपके ऊपर भी लांछन लगाएंगे, कोई कह देगा ये मीडिया बिका हुआ है, तो ये सबके ऊपर लांछन तो लगाना, इनका मुंह से बोलना है। किसी को थप्पड़ मारना तो हाथ बंदा हाथ पकड़ लेगा, जबान थोड़ी पकड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अंकल कि ये जो है लोकसभा चुनाव की रणनीति हो सकती है? बिल्कुल 100% है। ये तो बुलाएं, आगे इलेक्शन आ चुके, साल भर में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के लिए तो ये बुला रहे हैं भाई, झूठे लांछन लगाएंगे। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से कहते हैं कि वो कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके 2 नेता जेल की सलाखों के पीछे। देखो जी, वो तो छानबीन चल रही है, छानबीन चल रही है, छानबीन के अंदर क्या मुकाबला, क्या सामने आता है वो तो सामने बताएंगे। जिस तरह से आज केजरीवाल को सीबीआई ने नोटिस दिया है, उस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या ये मान के चले कि अब केजरीवाल की विरासत का भी अंत होने वाला है? अभी तो जांच होगी। 400 जगह पे मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा के साथ में 400 जगह पे छापा पड़ा। एक 18 विभाग का मंत्री, उसके घर पे एक भी पैसा न मिले, कोई जेवरात न मिले, ये सब कहाँ गया? एक नॉर्मल कोई व्यवसायी होगा या एक आदमी 10-20-50 हज़ार रुपये तो मिलेगा ही। क्या लगता है आपको कहाँ गया, कहाँ? जिस तरीके से यही सवाल जो है उनके सौरभ भारद्वाज भी उठा रहे हैं कि अगर 100 करोड़ रुपए मिले तो कहाँ गए वो पैसे, आपको क्या लगता है? तो वही तो ईडी और सीबीआई ढूंढ रही है। अब कुछ चीज़ें सीबीआई ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं डालती है। सीबीआई पर ही आरोप लग रहे हैं कि उनके जो लोग हैं उनको मारपीट करके झूठी गवाही देने की कोशिश की जा रही है। ब्लेम तो कोई लगा सकता है, किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन पेपर रिकॉर्ड के साथ में वो लोग जो है कहीं किसी के ऊपर अगर लगते हैं तो रिकॉर्ड के साथ में, ये केजरीवाल जो जी को भी मालूम है कि सीबीआई ऐसे जो है हाथ नहीं डालती है, और उनको मालूम है कि जो है गिरफ्त में हम भी जा सकते हैं, तो जवाब देने में क्या जा रहा है। उन्होंने नोटिस दिया है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, अब वो जवाब दें। लेकिन जो नीतीश कुमार को आप जानते हैं, तो नीतीश जी कह रहे हैं कि केजरीवाल बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार भी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। एक कोई अपना पार्लियामेंट में कोई कानून बनाए हैं, कोई वहाँ का अपराधी था, उसको अब हक मिलने जा रहा है, कब चुनाव लड़ सकता है। आपको बीजेपी के लिए क्या लगता है? बीजेपी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। बीजेपी सज्जन नहीं है, उसमें के कुछ कार्यकर्ता, कुछ मंत्री, कुछ सांसद वो अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं। नेता बिना मार काट के नेता बनते ही नहीं हैं। जितने नेता हैं कोई न कोई अपराध तो उनके पीछे छुपा ही होगा। एक सिंपल आदमी जो है कोई नेता बन ही नहीं सकता है। एक गांव का प्रधान भी जो है वो भी कहीं किसी के ऊपर थप्पड़ और लात चलाता है तब प्रधान बनता है। हर गुण तृप्त वही नेता बनता है जिसके अंदर सब कुछ होता है। क्या लगता है जिस तरीके से केजरीवाल और उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं और विपक्ष भी लगातार यही कह रही है कि गलत तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको कितनी सच्चाई लगती है? सीबीआई अपनी कार्यवाही कर रही है कि उसको इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है। ईडी अपना इस्तेमाल खुद वो जांच कर रही है कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है। राजधानी में खड़े हैं, इससे अच्छा
आप यही इलेक्ट्रिक मार्केट में आप घूम जाइए, यहाँ के रूट हैं, पानी व्यवस्था है, ये राजधानी है। इससे अच्छा तो जो है यूपी में चले जाइए, गांव की सड़कें, इससे अच्छी गांव की सड़कें होंगी। दिल्ली का विकास नहीं लगता आपको? नहीं हुआ तो कहते हैं काफी विकास हुआ है। शीला दीक्षित के समय में हुआ था जो कुछ हुआ था, लेकिन इस समय तो लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस पर ही आरोप लगाती है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। हाँ, 70 सालों में कहाँ क्या हुआ? अभी आप कह रहे हैं शीला दीक्षित के राज में हुआ है। हुआ है 70 सालों में, काम नहीं हुआ 70 सालों में। शीला जी ने कितना काम करा। खड़गे जी कह रहे हैं अगर काम नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? मैडम बोलने दो। क्या शीला दीक्षित क्या थी? विधायक थी, सांसद तो नहीं थी। यहाँ की मतलब सब उनको चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया, और चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत जो उनकी पर्सनल छवि थी वो अपने दम पे जीती थी। चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे पंजाब के कौन थे वो कैप्टन अमरिंदर हो। देखो सबसे बड़ी बात यह है, जो करेगा सो भरेगा। दारू सस्ती एक बोतल 7 फ्री दे दी। बिजली भी फ्री दे रहे हैं। नहीं, बिजली को छोड़ो, दारू एक के बदले एक फ्री दे रहे थे। क्या लोगों को नशा चढ़वाना था क्या? पंजाब तो रुका ये पा रखा नशा छुटवाएंगे। ये कोई नशे की बात करता उसको ठोक अंदर कर देते हैं। पंजाब के अंदर, बठिंडे के अंदर जितने एमएलए हैं, जितने वहाँ के मंत्री हैं, नकाए मंत्री, उसने ये ऐलान करा है कि हम जौन सा ना जितने बगैर नक्शे के मकान बनाया उसको बगैर नोटिस से मकान गिर देंगे। मेरी ज़मीन में 2 किले के अंदर शहर के बीच में नगर निगम ने बिल्डिंग बनवा दी है, और वो है कौन? पुलिस वाले। जब उनको मैंने दरखास्त दी, वो कहते हैं कार्रवाई चल रही है। जब आरटीआई मांगी, अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जब मैंने मंत्री को ये चिट्ठी लिख के दे दी, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और वहाँ जो से नगर निगम बिल्डिंग इंस्पेक्टर ये सारे मिल के ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं और बांट के उनके साथ हमारी ज़मीन खा रहे हैं, और पुलिस वाले इनके साथ हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, देश के लिए जान भी दे देंगे। मनीष सिसोदिया की तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से, क्या कहना चाहेंगे? कहने की बात है, अभी तक तो किसी ने जान दी नहीं। कोई देगा तो हम देख लेंगे, कोई दे के दिखाए सही। हमने देखे नहीं, कोई कम से कम भगत सिंह बन के तो दिखाए। वो तो शहीद हो गया ना, तो कोई और शहीद होएगा पता लग जाएगा। हमें तो फिर पता है, बातों से विश्वास थोड़ी होता है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी भगत सिंह जैसे शहीद हो गए थे, मनीष सिसोदिया जी भी शहीद हो जाएंगे। कहने के बाद वो शहीद हो जाएगा, फिर उधर ये भी तो फिर साथ में शहीद दोनों इकट्ठे होंगे ना। क्यों अब इसको बुला रखा है? वो इसलिए बुला रखा कि पहले तू चल फिर मैं आ रहा हूँ, हैं? वो फिर छूट जाएगा, फिर ये अंदर चला जाएगा, फिर सीएम कौन बनेगा? वो जो अंदर पड़ा है। क्या नाम? क्या लग रहा है, क्या अकल होने वाला है? नहीं होना, ये सब नाटक चल रहा है। पब्लिक को पागल कर रहे हैं, और ये पब्लिक जो सी इनको ईमानदारी वोट दे रहे हैं। ये पब्लिक खुद ही पागल है। क्यों वोट देते हैं? अपने आदमी खड़े करो इलेक्शन में, तुम्हारा आदमी बनेगा, तुम्हारे काम बनेंगे। बनेंगे पंजाब में भी और दिल्ली के एमसीडी में भी। अब तो केजरीवाल आ गई है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। पंजाब में बठिंडे में ये देखो मेरी ज़मीन में कब्जा कर रखा। अब मैं आपके पास बयान लगा रहा हूँ, आप इसमें चैनल पे लग जाएगा मालूम। जाओ बिल्डिंग को घेर देंगे इतनी बड़ी, कुछ नहीं घेरते। ये सब नाटक हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। मुलाजिम खुश हो रहे हैं कि हमारे को खुली छुट्टी दे, लोगों ज़मीनें में कब्जा करो और बांटो और खाओ। अच्छा, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था, तो राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि कहाँ गए पैसे? क्योंकि जिस तरीके से छानबीन हुई, 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। वो होएगा ना, अभी अंदर तो अभी जानते उसको ना, बुला रखा उसको। वहाँ सार वो छानबीन हो जाएगी, कितने रुपये इस पे हैं, किस पे गए हैं। और रुक जाओ, अभी टाइम है ना, अभी तो कल जाएगा, परसों जाना सुने। परसों चले जाएंगे? हाँ, तो परसों जाएगा, पता लग जाएगा कौन सी रामलीला तैयार होगी। रामलीला तैयार होगी। और वो खुश पड़ा अंदर कि वो भी भाई मेरा भी साथ आ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि सारे विपक्षियों को गैस चैम्बर में बंद कर दो, तो क्या लगा सारे विपक्षी जो है जेल में एक साथ मिलने वाले हैं? देखो जी, चोर चोर का भाई होता है, चोर का भाई खिस्सा कट होता है। ये जब अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, नई स्कीम बना के कोई और झगड़ा शुरू कर देंगे। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद है, जहां पर आपने जनता की राय सुनी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।